मीटिंग में राज कपूर इस बात पर बार बार जोर दे रहे थे कि इस फिल्म में उनके लिए गाना मुकेश गाएंगे। फिल्म के संगीतकार का कहना था कि नहीं, इन गानों को मोहम्मद रफ़ी गाएंगे। जब फिल्म के प्रोड्यूसर ने राज कपूर का साथ देना शुरू कर दिया तो संगीतकार मीटिंग से उठ खड़े हुए और कहा, मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। दोस्तों, फिर क्या हुआ? मोहम्मद रफ़ी के लिए उठ खड़े होने वाले कौन थे वो संगीतकार, और कौन थी वो फिल्म, और कौन थे वो गाने, बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार ओपी नैयर की और उनके उन गानों की जिन्हें पर्दे पर मधुबाला ने गाया है। हम बात करेंगे आशा भोसले की, मोहम्मद रफ़ी की, जिन्होंने मधुबाला के लिए सोलो और युगल गाने गाए। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से। मिस्टर एंड मिसेस 55 आई थी 1955 में। संगीतकार ओपी नैयर और मधुबाला की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में थे गुरुदत्त और मधुबाला। इस फिल्म में मधुबाला के 4 गाने थे। 2 गाने थे डुएट, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने गाया था। ये रंगीन रातों की एक दास्तां है, कैसा है नगमा, यूं न रिश्ता जोड़िए, दामन हमारा छोड़िए, चलती ये बंदा नवाज। इस फिल्म का तीसरा गाना था ये। लौट गई जुल्फ मेरी, होठ मेरा चूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। इस मधुर गाने को गाया है गीता दत्त ने। पर्दे पर हैं मधुबाला और उनकी सहेलियां। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी। इस फिल्म का चौथा गाना है प्रीतम आन मिलो। इस गाने को लिखा है ओपी नैयर की पत्नी सरोज मोहन ने। मूल रूप से पहले इस गाने को गाया था CH आत्मा ने, जिसे बाद में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में गीता दत्त की आवाज में शामिल किया गया। दुखी नायिका मधुबाला, ओपी नैयर और मधुबाला की दूसरी फिल्म थी ढाके की मलमल, जो आई थी 1956 में। इस फिल्म में 7 गाने थे और कमाल देखिए कि 7 में से 6 गानों में मधुबाला हैं। ऐसी तान सुनाई तूने, मैं तो हो गई बावरिया, जादूगर सांवरिया। दोस्तों, इस गाने से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। लेखक खदीजा अकबर ने अपनी किताब आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला में इस किस्से का जिक्र किया है। कहा जाता है कि जब ये फिल्म बन रही थी तो शूटिंग के दौरान इस फिल्म में काम कर रहे चरित्र कलाकार ओम प्रकाश को तुरंत के तुरंत मेकअप रूम में पहुंचने को कहा गया। जब ओम प्रकाश मेकअप रूम पहुंचे तो वहां उन्होंने इस फिल्म की हीरोइन मधुबाला को दिलीप कुमार के साथ देखा। इसके बाद दिलीप कुमार ने ओम प्रकाश से कहा कि अब यहाँ जो कुछ होने जा रहा है उसके वो गवाह होने जा रहे हैं। इसके बाद दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, यानी कि उन्हें प्रपोज किया। दिलीप कुमार ने कहा कि हम आज ही शादी करेंगे। दिलीप कुमार ने कहा कि उनके घर पर काजी रहेगा जो निकाह की रस्म पूरी करेगा। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि निकाह के लिए जरूरी सारे इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। इसके बाद दिलीप कुमार ने मधुबाला से उसी वक्त अपने साथ चलने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात में ये शर्त भी जोड़ दी कि शादी के बाद मधुबाला को अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लेने होंगे जो कि उन्हें शादी करने से रोक रहे हैं। मधुबाला चुप रहीं। उनकी खामोशी ने दिलीप कुमार को बता दिया कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। उनके रिश्ते वहीं टूट गए। सारी बातें वहीं के वहीं खत्म हो गई। बाद में इस फिल्म के नायक किशोर कुमार से मधुबाला ने शादी कर ली। दोस्तों, इसके बाद आया 1958 और ओपी नैयर और मधुबाला की एक फिल्म आई हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म से बहुत सारी चीजें साफ हो गई थी।
एक तो ये कि अब ओपी नैयर की फिल्मों में गीता दत्त की जगह दोयम हो गई थी, तभी इस फिल्म में उन्हें सिर्फ एक गाना गाने को मिला था। दूसरी बात ये साफ हो गई थी कि अब हीरोइन के लिए गीता दत्त नहीं गाएंगी, उनके लिए गाएंगी आशा भोसले, जो तब तक ओपी नैयर के जीवन में आ चुकी थी। इस फिल्म में मधुबाला ने 2 बेहद रोमानी गाने गाए हैं। इस गाने में एक आकर्षण है, आमंत्रण है। ये आकर्षण उस दौर की अपर और हाई क्लास की महिलाओं में खूब देखी जाती थी, जो काम भी खूब करती थीं। देख के तेरी नजर बेकरार हो गए। इस गाने में मोहम्मद रफी ने आशा भोसले के साथ मिलकर समा बांध दिया है। बरखा में धूप है, देखो ये लड़के सारे बेचारे दिल के मारे तुम पे निसार हो गए। इस गाने के अलावा इस फिल्म में मधुबाला पर पिक्चराइज किया गया एक और किलर सॉन्ग है। ये गाना ओपी नैयर का घोड़ा गाड़ी का विशेष गाना है। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम। हावड़ा ब्रिज के अलावा 1958 में ही ओपी नैयर और मधुबाला की एक और फिल्म आई थी। ये फिल्म थी फागुन। इस फिल्म में थे भारत भूषण और मधुबाला। इस फिल्म में मधुबाला ने ओपी नैयर के 4 गानों को पर्दे पर गाया है। इनमें से 3 गाने अकेले आशा भोसले ने गाए हैं। सुन सुन घुंघरू बोले, मेरी चाल नशीली डोले, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी। हाँ, एक परदे से मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। इस फिल्म के चौथे गाने में आशा भोसले के साथ हैं मोहम्मद रफी। तुम रूठ के मत जाना। दोस्तों, ओपी नैयर और मधुबाला की 5वीं फिल्म थी 2 उस्ताद। इस फिल्म में मधुबाला के प्रेमी बने थे राज कपूर। इस फिल्म में मधुबाला के लिए आशा भोसले ने क्लब सॉन्ग गाया था। आया तुम पे दिल आया। इस फिल्म के बाकी गानों में आशा भोसले के साथ हैं मोहम्मद रफी। तेरा नखरा बांका बांका, टूट गया मेरे दिल का टांका। इस फिल्म में एक गाना ऐसा है जिसे 3 सिंगर्स ने मिलकर गाया है। ये सिंगर्स हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम। इस गाने में मधुबाला भी पर्दे पर नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में मोहम्मद रफी के इन गानों से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। लता जगतियानी की किताब ओपी नैयर किंग ऑफ मेलोडी में इस वाकये का जिक्र है। दरअसल ओपी नैयर के एक मित्र दिलीप गोंडालिया का कहना था कि जब इस फिल्म यानी कि 2 उस्ताद के प्रोड्यूसर शेख मुख्तार, संगीतकार ओपी नैयर और फिल्म के हीरो राज कपूर मिलकर इस फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे, तो एक दिन राज कपूर ने कहा कि उन्हें इस फिल्म में अपने लिए गायक मुकेश चाहिए। संगीतकार ओपी नैयर इसके लिए तैयार नहीं थे। जब संगीतकार ओपी नैयर ने मीटिंग में फिल्म के प्रोड्यूसर शेख मुख्तार को राज कपूर का साइड लेते देखा तो सहसा उठ खड़े हुए और कहा, मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। ओपी नैयर का तेवर देख शेख मुख्तार और राज कपूर के बल ढीले पड़ गए। इसके बाद शेख मुख्तार और राज कपूर दोनों ओपी नैयर की इस बात पर राजी हो गए कि 2 उस्ताद में राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी ही गाएंगे। अपनी अदा से कहो जरा इस एटम बम को रोके। ओके। दोस्तों, वक्त का पहिया अपनी गति से घूमता जा रहा था। हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में भी तब काफी पानी बह चुका था। हावड़ा ब्रिज को गए भी अब अरसा बीत चुका था। मधुबाला के लिए ओपी नैयर की आखिरी फिल्म थी जाली नोट, जो आई थी 1960 में। इस फिल्म में मधुबाला पर गाने थे जिन्हें मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने मिलकर गाया था। जर्द जर्द है, छूटे पिया लेकिन मेरा दिल बातें न बना। सच कहता हूँ अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए, दिल है आपका हुजूर। दोस्तों, मधुबाला को संगीतकार ओपी नैयर की फिल्म में काम करना बेहद पसंद था।
कहा जाता है कि मधुबाला ओपी नैयर की इतनी बड़ी मुरीद थी कि वो प्रोड्यूसर से कहा करती थी कि अगर आप अपनी फिल्मों में बतौर संगीतकार ओपी नैयर को लेंगे तो मैं आपकी फिल्मों में काम करने के लिए जितने रुपए लेती हूँ उससे 15,000 कम लूंगी। दोस्तों, ओपी नैयर की फिल्मों में आगे और काम करने के लिए वक्त ने मधुबाला को इजाजत नहीं दी। दिल की एक बीमारी की वजह से सिर्फ 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मधुबाला इस दुनिया को छोड़ गईं। मधुबाला ने अपने करियर में कुल 67 फिल्मों में काम किया और इनमें से 6 फिल्में ऐसी थीं जिनमें ओपी नैयर ने संगीत दिया था। कुल मिलाकर ओपी नैयर ने मधुबाला के लिए 28 गाने तैयार किए। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज।